एक एक बार भगवान गणेश ने अपने भक्तों के ज्ञान और भक्ति का परीक्षण करने के लिए उनके बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी पूरी दुनिया की परिक्रमा कर सकता है और पहले उसके पास लौट आएगा, उसे एक विशेष वरदान दिया जाएगा। कई भक्तों ने दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। वे इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए, लेकिन उनमें से कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। दुनिया की विशालता और इसके द्वारा पेश की गई चुनौतियां इस बीच तुकाराम नाम का एक विनम्र भक्त था जो एक छोटे से गांव में रहता था। प्रतियोगिता के बारे में सुनकर तुकाराम के मन में भाग लेने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि वह बूढ़ा और शारीरिक रूप से कमजोर था, जिससे उसके लिए इतनी कठिन यात्रा करना असंभव हो गया था। अविचलित तुकाराम ने अपनी भक्ति और ज्ञान को एक अनोखे तरीके से व्यक्त करने का फैसला किया। वह स्थानीय मंदिर में गया और प्यार से मिट्टी से भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति बनाई। पूरी भक्ति के साथ उन्होंने प्रार्थना की और अनुष्ठान किए, जिससे उनकी रचना अपने हार्दिक प्रेम और विश्वास से ओतप्रोत हो गई। जब प्रतिभागियों के लौटने का समय आया तो तुकाराम को भगवान गणेश की ओर आत्मविश्वास से चलते हुए मिट्टी की मूर्ति को हाथों में लिए देखकर हर कोई चकित रह गया। अन्य भक्तों ने उससे प्रश्न किया कि जब उसने कार्य पूरा नहीं किया तो वह विजय का दावा कैसे कर सकता है। एक शांत मुस्कान के साथ तुकाराम ने उत्तर दिया, भले ही मैंने दुनिया भर में शारीरिक रूप से यात्रा नहीं की हो, लेकिन मेरा दिल और दिमाग लगातार भगवान गणेश की परिक्रमा कर रहा है। अपनी भक्ति और अटूट विश्वास के माध्यम से मैंने हर कदम पर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव किया है। भगवान गणेश, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते हैं, तुकाराम की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुकाराम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया और उन्हें न केवल वादा किया गया वरदान दिया, बल्कि जीवन भर के लिए उनका दिव्य आशीर्वाद भी दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और परमात्मा के साथ आंतरिक संबंध किसी भी बाहरी उपलब्धि से अधिक महत्व रखते हैं। भगवान गणेश सबसे ऊपर सच्चे प्यार, विश्वास और भक्ति को महत्व देते हैं। भले ही हम भौतिक उपलब्धियों को हासिल कर लें